हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो V इक्वल टू आपने कार्य से परिभाषित किया था W/2 और ये कार्य था बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। ठीक, ये किसी पॉइंट का वैद्युत विभव था और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था आपने, वैद्युत विभवांतर। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी इसी प्रकार से डिफाइन किया था, दो बिंदु A और B और इनके बीच में टेस्ट चार्ज को B से A तक लाते हैं। तो B से A तक लाने में जो भी बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ा था और अपान में Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस 3D की परिभाषा है, ये केवल पोटेंशियल की। ठीक, दरअसल ये जो पोटेंशियल होता है ये अनंत और किसी बिंदु के बीच का विभवांतर होता है। किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो अनंत और किसी बिंदु, अनंत और वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के बीच का विभवांतर होता है और हम अपनी स्वेच्छानुसार अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य मान लेते हैं। तो किसी बिंदु का विभव इसी प्रकार से परिभाषित होता है जैसे कि विभवांतर परिभाषित होता है। ठीक, और फिर आगे हमने चर्चा की थी कि कोई यदि पॉइंट चार्ज Q है तो इसके कारण एक क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक में, वैद्युत में, और वो क्वांटिटी कौन थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके कारण r दूरी पर V की वैल्यू होती थी 1/4πε0 Q/r। लेकिन ये फार्मूला तब सही है जब हम एयर या वैक्यूम में, वायु या निर्वात में। ठीक, इसके अलावा अगर कोई माध्यम ले लेते हैं तो ये भी बताया गया था, ये आता है 1/4πε0 K और Q/r। ठीक, इतना आपको कल चर्चा की थी। आज इसी फार्मूले को लेकर आगे के डेरिवेशन करेंगे। तो थोड़ा और पीछे जाएंगे, फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा था। उसमें क्या था, दो आवेश थे, दोनों आवेशों की प्रकृति जो है विपरीत थी और परिमाण इक्वल थी और इनके बीच की बहुत ही कम दूरी थी जिसको हम क्या लिखते थे, दूरी। ठीक, ये एक वैद्युत द्विध्रुव था और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हुआ करता था। P का मान आपने पढ़ा था Q/2A। ठीक, और इस P की डायरेक्शन थी ऋण आवेश से धन आवेश की। इसके बाद इतना वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था। कल हमने जो पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव निकाला था, अब क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो सभी लोग ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत विभव दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक तो ज्ञात करते हैं उसकी अक्षीय स्थिति, उसकी अक्ष पर, और दूसरा ज्ञात करते हैं उसकी निरक्षीय स्थिति। ठीक, तो पहला लेकर चलते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बहुत सरल निबंध है। आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी दो स्थितियों में, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरी निरक्षीय स्थिति में। आज आपको निकालना वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक, पहला आपको निकालना है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में उसकी अक्ष पर ज्ञात करना है। ठीक, तो निगमन प्रमुख भी है ये, अक्षीय निरक्षीय में तीव्रता और विभव के व्यंजक ज्ञात करना। तो ध्यान देना है
मान लीजिए एक वैध द्विध्रुव है, ठीक, और ये लैंग्वेज अपने आप लिखना सीखे। किसी डेरिवेशन में कुछ लैंग्वेज को अपने आप से भी लिख सकते हैं। तुमने क्या सुन लिया है, कहां पर क्या याद कर रहे हैं, वो अपने अनुसार लिख सकते हैं। एक वैध द्विध्रुव है, वैध द्विध्रुव ए बी मान लीजिए, ठीक, जिसके आवेश -q + q और इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 12। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 12, ठीक। इसके बाद क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे इधर ही -q माना, इधर प्लस माना, वैध द्विध्रुव ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें, प्लस इधर ले आए, माइनस इधर कर दें, बस थोड़ा सा चेंज होगा, लास्ट में बता देंगे। एक वैध द्विध्रुव AB है जिसके आवेशों -q और +q के बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव का एक केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक। मान लीजिए कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, ठीक। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस ली हमने, r डिस्टेंस पर एक बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु P से, मध्य बिंदु P मान लो, चाहे O मान लो, C मान लो, जो भी इच्छा हो, मध्य बिंदु बना लिया। r डिस्टेंस, यहां से r डिस्टेंस, यहां से, तो इसको हम डेल्टा में आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी अक्ष पर एक बिंदु P मान लो, यहां याद करना है, जैसे आप अपने अनुसार बिंदुओं की स्थिति ले सकते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है, O, और इससे r दूरी पर एक बिंदु लिया P, वो भी उसकी अक्ष पर। यहां पर हमें वैध विभव का मान कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी दो भागों में बट गई। एक इसका भाग कितना होगा, L, ये भाग कितना होगा, L, भाई L तो यहां से ये दूरी कितनी है, ध्यान देना, ये दूरी कितनी है भाई, ये टोटल r है, ये निकल गया, तो +q आवेश से बिंदु P की दूरी बचेगी r- से बचेगी। सेम फिगर भी वैसे बन रहा है, और यहां से कितनी दूरी होगी, r तो इतनी होगी, l जुड़ जाएगी इसमें, तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी r+, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। एक वैध द्विध्रुव AB, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, इससे r दूरी पर स्थित इसकी अक्ष पर बिंदु P, वहां पर वैध द्विध्रुव ज्ञात करना है। तो O चूंकि मध्य बिंदु है, इसलिए +q आवेश से बिंदु P की दूरी r-l होगी, और -q आवेश से बिंदु P की दूरी r+l होगी, ठीक। और हम जानते हैं यदि हमारे पास q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लें P, तो यहाँ पर विभव का मान क्या निकलता था, 1/4πε0 q/r, वैक्यूम ऑफ एयर, वही अगर तो क्यों पाना, और अगर कोई आप माध्यम ले रहे हैं तो उसका परिणाम क्या, ठीक। तो -q आवेश के कारण, केवल q आवेश के कारण r दूरी पर ये मान है। और हमने ये भी बताया था यदि से, ये भी यदि से, तो जब इसका मान रखेंगे तो चिन्ह सही रखते हैं। तो यदि ये निगेटिव चार्ज है तो v निगेटिव आएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो v पॉजिटिव आएगा। क्या करें, देखना, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, और फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, फिर परिणामी विभव कर देंगे, ठीक। परिणामी विभव, चूंकि विभव एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको सामान्य गणित से ही जोड़ देंगे। तो क्या करें बताइए, -q, समझ लेना, q आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान है 1/4πε0 q/r। हम निकालेंगे -q के कारण, तो यहाँ -q आएगा। दूरी देखो, -q के कारण P की दूरी कितनी, r+l, -q के कारण P की दूरी है r+l, तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ध्यान देना क्या आएगा, v1 मान लें 1/4πε0 q की जगह माइनस दूरी कितनी, दूरी है आपकी r+l,
इसको हम लिख देंगे -1/4πε0 q अपान दूरी है r। ठीक, कुछ डायरेक्शन नहीं निकली, डायरेक्शन लिखना ही नहीं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विभव क्या आता, V2 मान लें। ठीक, इस आवेश के कारण तो ये आवेश धनात्मक है तो V2 धनात्मक आएगा। और यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है r-l। इस फार्मूले के अनुसार क्या आएगा, 1/4πε0 q की जगह q रख देंगे और अपान में क्या आएगा r-। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी बिंदु, लिखेंगे बिंदु P पर क्या लिखेंगे, परिणामी बिंदु। परिणामी में नेट विभव कितना आएगा। ठीक, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, यदि डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते तो डायरेक्शन देखकर जोड़ते घटाते, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली इसको जोड़ देना। क्या आएगा, v इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं vp इक्वल टू। ठीक, vp का निकाल लें, चाहो तो vp लिख दो या v इक्वल टू लिख सकते हो। तो क्या आएगा v1 प्लस v। ठीक, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू है माइनस का 1/4πε0 q अपान r प्लस l, और v2 की वैल्यू है 1/4πε0 q अपान r माइनस l। ठीक, क्या करें, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है, 1/4πε0 q कॉमन, अंदर क्या बचेगा -1/r प्लस l, और प्लस का क्या बचेगा 1/r माइनस l, हर बराबर कर दो। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 q, हर बराबर कर दो। देखना ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से साथ में गुणा कर देते हैं, तो माइनस r और ये प्लस l, इसका इधर करते हैं प्लस r प्लस l, नीचे देखो r प्लस l और क्या हो जाएगा r। ठीक, ऊपर आपका r से r कट जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो v इक्वल टू क्या बचेगा 1/4πε0 q इंटू, ध्यान देना ln कितना हो गया 2l। ठीक, अपान में क्या आएगा r प्लस l, r माइनस l, a प्लस b, माइनस b, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक, याद करो जरा, जब हमने द्विध्रुव बताया था -q प्लस q, बीच की दूरी 2l, तो q इंटू 2l एक क्वांटिटी थी और q इंटू 2l कौन सी क्वांटिटी थी, p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जहां पर q इंटू 2l है इसको रख सकते हैं p, तो क्या आएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2l क्या है p, अपान में क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव का मान होता है। थोड़ा इसमें और आगे बढ़ा देते हैं, यदि ऐसा हो कि l का मान r की तुलना में बहुत कम है, ठीक, l का मान r की तुलना में बहुत कम है, तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा। ठीक, तो l स्क्वायर को क्या मान लें, उपेक्षणीय मान, नगण्य मान लें, l स्क्वायर को नगण्य मान लें। नगण्य मानने को क्या आएगा v इक्वल टू 1। देखिए, अच्छी स्थिति के बाद हमें विभव ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति। ठीक, निरक्षीय स्थिति या कह सकते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है सभी को कि आप एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को ए भी मान लें और
इसके आवेश मान लीजिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। और इसके बीच की दूरी 2l मान लो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। अब निरक्षी बिंदु कैसे लेना है? निरक्षी बिंदु लेंगे इसके लंब संदिभाजक परिस्थिति में, निरक्ष परिस्थिति में, ठीक। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस है, ये मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु मान लें P, जहां पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है, ठीक। ये निरक्ष परिस्थिति बिंदु है, या कह सकते हैं इसके लंब द्विध्रुव के लंब संदिभाजक परिस्थिति बिंदु, ठीक। तो चूंकि O मध्य बिंदु है तो ये दूरी l हो जाएगी, ये भी दूरी l हो जाएगी, और ये लंब संदिभाजक होता है तो ये समकोण बनेगा। यहाँ पे हमें चूंकि माइनस क्यू या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस क्यू को बिंदु P से मिला देंगे, ठीक। और माइनस क्यू मतलब बिंदु A को बिंदु P से मिला देंगे, और प्लस क्यू का आवेश जहां पर स्थित है उस बिंदु को बिंदु B से मिला देंगे, या मतलब P से मिला देंगे, B को B से मिला देंगे और A को P से मिला देंगे। तो हमारी ये हमें कौन सी दूरियों की जरूरत पड़ेगी? इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, हमें जरूरत पड़ेगी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक। तो ये वाली दूरी मालूम है, तो इसके लिए दूरी कैसे निकलेगी? तो चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOP, ठीक। इसमें L आधार हो गया और R क्या मान लें, लंब, तो ये मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से PA या लिख सकते हैं AP, और जो दूरी ये निकल कर आएगा वही हो, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है भाई, इसकी भुजा ये L है या इसकी ये या ये दोनों है, और ये कौन सा कोण, ठीक, दोनों में कोण भी बराबर है, तो सर्वांग त्रिभुज है, तो AP और BP दोनों इक्वल आएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा √r² प्लस l। कैसे? बहुत आसान, AP² बराबर AO² प्लस OP², ठीक, l² प्लस r², वर्गमूल ले लेंगे, √r² प्लस l² या √l² प्लस r² निकल आएगा। ये भी आपकी कितनी आएगी, √r² प्लस l², तो इसको लिख दिया हमने √r² प्लस l², ठीक। माइनस के आवेश से बिंदु P की दूरी मालूम हो गई, √r² प्लस l², और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी मालूम हो गई, √r² प्लस l², ठीक। अब विभव निकालना बहुत आसान, वही तरीका कि आपने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज Q, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो विभव का मान है 1/4πε0, और क्या निकला, Q/R, ठीक। और यदि हम माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो Q के स्थान पर माइनस क्यू रखेंगे और दूरी R के स्थान पर √r² प्लस l² रखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे यहाँ पे, दूरी का मान √r² प्लस l² रख देंगे, फिर बिंदु P पर परिणामी को सामान्य गणित v1 प्लस v2 जोड़ देंगे, जो भी आएगा उसको लिख देंगे, ठीक। तो क्या लिखें बताइए, इसके बाद हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, सभी लोग ध्यान देना कि Q माइनस Q, अगर इन दोनों को छोड़े अकेला इसको देखें तो अकेला तो पॉइंट चार्ज ही बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश, जिसके कारण ये फार्मूला लगेगा। तो V1 इक्वल टू क्या है, वैसे मान लेते हैं 1/4π क्या ε0 Q, Q की जगह रखेंगे माइनस Q, दूरी कितनी, दूरी रखेंगे √r² प्लस l², मतलब दूरी AP रखेंगे, AP का मान क्या है √r² प्लस l², इसको आगे क्या लिख सकते हैं, -1/4πε0 Q/, ये हो जाएगा √r² प्लस l², ठीक। फिर क्या लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। भाई प्लस क्यू आवेश क्यू सेम वैसे लिखना, बस आवेश Q के स्थान पर प्लस क्यू, प्लस थोड़ा लगाना तो प्लस होता ही। क्या आएगा V2 1/4 पाई साइन नॉट Q अपान दूरी dp रखनी है, और dp का मान कितना है रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ करने नहीं है। बिंदु P पर कैसा विभव निकाल लें, नेट या परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकलेगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू क्या आएगा V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, V1 का मान कितना है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और V2 का मान क्या है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, हमने देखा कैसा लग रहा है, दोनों वैल्यू बराबर है। अरे दोनों वैल्यू बराबर है तो कट गया भाई, दोनों वैल्यू बराबर है तो V इक्वल टू ये वैल्यू माइनस में है, वैल्यू प्लस में है, दोनों कट जाएंगी, दोनों कटेंगी तो आपका बचेगा V इक्वल टू 0। अरे निरक्षी स्थिति में तो वैद्युत विभव 0 आया, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कैलकुलेट हुआ है, लेकिन निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0। ठीक, तो कुछ मुख्य पॉइंट होंगे, ध्यान रखना। थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। वैद्युत विद्युत की आपने अच्छी स्थिति में पढ़ा था, अच्छी स्थिति में तीव्रता पढ़ी होगी ना, E इक्वल टू क्या पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ पढ़ा था। और अच्छी स्थिति में विभव क्या पढ़ा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। निकाला पीछे। निरक्षी स्थिति में क्या पढ़ा, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी थी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। निरक्षी स्थिति, लेकिन निरक्षी स्थिति में मैंने विभव कितना पढ़ा, ठीक, निरक्षी स्थिति में विभव 0 होता है। आपको बता रहे हैं कि इस बार इस लेसन से आया क्या, 2 नंबर में आया, पूछा क्या गया, उसने कहा कि भाई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। ठीक, क्या बहुत आसान, एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमने बना लिया वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान देना, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या था, r दूरी पर केंद्र से दूरी r लेते हैं, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान था V इक्वल टू, अभी आपने बताया हमने, अगर L बहुत कम है ना तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बढ़ा p/r। अच्छी स्थिति, ठीक। फिर उसने कहा कि अगर हम द्विध्रुव को, जैसे मान लीजिए ये द्विध्रुव, ठीक, ये स्केच पर, उसने बोला कि यदि द्विध्रुव को समकोण पर घुमा दे, कैसे घुमा दे, समकोण, द्विध्रुव ऐसे लिखा था, द्विध्रुव को हमने अक्ष पर घुमा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r। कहने लगा द्विध्रुव को समकोण पर घुमाने पर, समकोण मतलब 90 डिग्री से घुमाया, समकोण पर घुमाने, समकोण पर द्विध्रुव को घुमाया तो द्विध्रुव की स्थिति हो गई ये, माइनस के ऊपर चला गया, प्लस के नीचे आ गया, ये 2m दूरी हो गई, और ये सेंटर पॉइंट ये हो गया, और ये दूरी रह गई यार, वही L नगर, ठीक, ये भी रह गया। कहने लगा अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र लिखिए, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमा दें तो वैद्युत विभव का मान कितना हो। बहुत आसान, जरा ध्यान दो कितना होना चाहिए, अच्छी स्थिति वो थी तब हमने लिख दिया, लेकिन जब उसको समकोण पर घुमा दिया ना तो जो बिंदु पहले अच्छी में था वो किस में बन गया, निरक्षी।
भाई जो बिंदु पहले आपका अच्छी स्थिति में पड़ रहा था, द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर वही बिंदु निरक्षीय स्थिति में चला गया, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है? 0। ठीक। और कभी कोई ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप मान लीजिए ऐसा पूछा है, कभी ऐसा पूछ सकता है। उसने पूछा कि वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, लिख दिया बहुत आसान। फिर कहा कि द्विध्रुव को समकोण पर घुमा दिया, समकोण पर घुमाने पर यही पोजीशन बनेगी, तो निरक्षीय पॉइंट हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में वो बिंदु, तभी का मान आपको आधा कर देना है इसका 1/4 p पार। ठीक। तो जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन ही पूछ ले, अन्य बातें भी पूछ सकता है। ठीक। और एक बात मैंने बताई थी पिछले वाले में, इसमें तो चाहे माइनस क्यू इधर को चाहे इधर, चाहे इधर माइनस क्यू प्लस क्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पहली वाली स्थिति बताई थी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर आप क्या करें प्लस क्यू इधर रख लें और माइनस क्यू इधर रख लें, तो क्या फर्क पड़ेगा व्यंजक में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम क्या, दूरी है तो वैसे लेंगे आप बिंदु P की यहां से, तो इसके कारण विभव ऋणात्मक थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि ये दूरी कम है, और इसके कारण जो विभव आएगा वो धनात्मक आएगा, वो कम आएगा। तो बस फर्क कितना पड़ेगा, ये दूरी आपकी कितनी हो जाती है r प्लस है, और ये कितनी है r माइनस है। तो ये वाला विभव जो ये v1 जो निकलेगा ये प्लस का निकलेगा 1/4 q अपान r प्लस है, और v2 जो आएगा वो माइनस का आएगा 1/4 कितना q अपान r माइनस है। बस इसको जोड़ेंगे ना, तो ये चूंकि दूरी ज्यादा थी तो विभव कम था, और ये दूरी कम है तो विभव ये ज्यादा है, मतलब धनात्मक वैल्यू कम है, ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा है। तो इसका जो नेट विभव निकलता अच्छी वाली में तो 1/4 केवल इतना फर्क पड़ता कि यहाँ चिन्ह माइनस है। ठीक। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है और ये माइनस का 15 वोल्ट है, दोनों को जोड़ा तो माइनस का मान बचेगा। और अगर आप द्विध्रुव ऐसे घुमा कर रहे हैं माइनस की इधर प्लस की इधर रख रहे हैं तो वैल्यू ये प्लस की, बस इतना। ठीक। तो आप ये दोनों डेरिवेशन करेंगे, इनको तैयार करेंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं वो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए हमसे। ठीक। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, न्यूमेरिकल बताएंगे और फिर इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।